इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहुनं ऐसो पंच नमो यारो ऐसो पंच नमो यारो सवपाव पणाशनो सवपावपणासिनो मंगलाळं च सवेसिं मङ्गलाणं च सवेसिं पढ़ेमं हो मंगलम् परमं ओय मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय अहिंसा परमो धर्म की जय परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। एक बार एक जिज्ञासु किसी संत के चरणों में पहुंचा और उनसे सुखी होने का मंत्र पूछा। गुरुदेव, ऐसा कोई मंत्र दे दो कि मैं सुखी बन जाऊं, है ना। हो सकता है आप लोगों के मन में भी ऐसा हो कि ऐसा कोई मंत्र मिल जाए कि हम सब सुखी बन जाए। हम लोग रोज वही मंत्र देते हैं, लेकिन आप लोग कम समझते हैं। संत ने भी उससे कहा, ठीक है, मैं तुझे सुखी होने का मंत्र दूंगा, लेकिन एक काम करो, इस नगर में एक से एक सुखी लोग हैं, तुम किसी सुखी आदमी का कुर्ता ले आओ। किसी एक सुखी आदमी का कुर्ता ले आओ, मैं तुम्हें सुखी होने का मंत्र दे दूं। निकला तो सबसे पहले नगर के जागीरदार के यहाँ गया। सोचा ये बड़ा सुखी। जब जागीरदार के यहाँ गया तो देखता क्या है, उसका बेटा नशे में धुत होकर के घर आ रहा था। पिता ने बोला, तूने ये क्या हालत कर रखी है। बेटे ने बड़े बेरुखी से कहा, ये मेरी अपनी जिंदगी है, आप कौन होते हो मुझे टोकने वाले। बेटे के इस उत्तर को सुनकर पिता स्तब्ध रह गया, कुछ बोल नहीं सका। उसका मन बड़ा दुखी था। जब उसने उसका ये रूप देखा और पूछा, भाई आप बड़े सुखी दिखते हो, अपना
कुर्ता मुझे दे दो। बोले कुर्ता लेना तो एक नहीं दो ले जा भाई, पर तुम मुझे देख रहे हो, तुम्हें मैं सुखी दिखता हूं पर सुखी हूं नहीं। बोले क्यों? बोले देखा नहीं मेरा बेटा कैसा कुलक्षी हो गया, मेरी घोर उपेक्षा करता है और कुसंगति में पड़कर दुर्व्यसनों का शिकार हो गया। मैं एक ही चिंता में दुखी हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा। उसने कहा सच में ये आदमी तो दुखी है, इस आदमी के कुर्ते से तो काम होगा नहीं। चला, अब नगर सेठ के यहाँ गया। नगर सेठ से कहा कि आप अपना कुर्ता दे दो। बोले ले लो भाई, पर कुर्ता क्यों मांगने आए? बोले हमने सोचा था कोई सुखी आदमी का कुर्ता मिल जाए। बोले कुर्ता ले लो भाई, पर तुम्हारा काम नहीं होगा। बोले क्यों? बोले मैं सुखी नहीं हूं। बोले क्या बोल रहे हो, आपके पास इतना पैसा, इतनी ठाट बात, आपकी इतनी प्रतिष्ठा, फिर भी आप कह रहे हो मैं सुखी नहीं। वो बात कर ही रहा था कि तभी सेठानी आ गई और तमतमाते हुए कही, मुझसे पूछे बिना ये आदमी कैसे आ गया? मुझसे पूछे बिना ये आदमी घर में कैसे आ गया? सेठ ने कहा क्या बताऊं, मैं तुझे बता नहीं पाया, अचानक आ गया, माफ कर। और वो जली कटी सुना करके चले गई। उसने कहा देख यही मेरा दुख है। सोचा भाई ये मामला तो गड़बड़ है, यहाँ भी ठीक नहीं। फिर वो नगर के एक अधिकारी के यहाँ गया। अधिकारी से कहा कि आप अपना कुर्ता हमें दे दो। बोले ले लो भाई, लेकिन चाहिए क्यों? बोले आप बड़े सुखी हो, आप अधिकारी हो, सब आपकी बात मानते हो, इसलिए अपना कुर्ता दे दो। बोले कुर्ता तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम्हारा काम नहीं बनेगा। बोले क्यों? मैं सुखी नहीं हूँ। तो क्या बात हो गई? बोले मेरे ऊपर हमेशा ऊपर का प्रेशर बना रहता है और रात दिन डर लगा रहता है कहीं मेरा ट्रांसफ़र ना हो जाए और मेरे साथ कुछ और ना हो जाए। मैं इसी चिंता में परेशान रहता हूँ, इसलिए मैं सुखी नहीं। वो नगर के सारे सुखी लोगों के घर गया, सबके यहाँ कोई ना कोई बीमारी लगी रही और परेशान होकर वो खाली हाथ संत के चरणों में पहुंचा। आगे जब नगर की सीमा से बाहर गया तो उसे एक संत की कुटिया दिखी और उस कुटिया में एक फक्कड़ संत था। उसके पास कुछ नहीं था, केवल एक लंगोटी पहने थे, अपनी मस्ती में मगन था। उसने पूछा आप तो बड़े सुखी दिखते हो। बोले हाँ मैं बिल्कुल सुखी हूँ। तो अपना कुर्ता दे दो। बोले कुर्ता तो मेरे पास नहीं है। कुर्ता दे दो। बोले कुर्ता तो मेरे पास नहीं है, लंगोटी है, चाहिए तो वो उतार के दे देता, वो भी एक ही। बोले हद हो गई, आपके पास केवल एक लंगोटी और इतने खुश? बोले हाँ मेरे पास कुछ नहीं है इसीलिए खुश हूं। वो संत के पास गया, बोला गुरुदेव पूरे नगर में घूम लिया, जिसको जिसको मैं सुखी मानता था एक भी सुखी नहीं दिखा, और एक ही सुखी दिखा उसके पास कुछ नहीं था। संत ने उसे समझाया और कहा ध्यान रख, यही सुखी होने का राज है। जब तक मन में चाह है तब तक दुख है, और जो चाह से मुक्त है वही सुखी है। तुम बाहर अगर सुख खोजना चाहोगे तो कहीं सुख नहीं मिलेगा। बाहर तुम सुख खोजना चाहोगे तो मैं कहीं सुख नहीं मिलेगा। सुख बाहर के संसाधनों में नहीं, अंदर की संतुष्टि में है। जब तक ये धारणा नहीं बनती जीवन सुखी नहीं हो सकता। मैं आपसे पूछता हूं, सुख के प्रति अपनी क्या धारणा है? कभी परखा? अगर आपसे कहा जाए ये आदमी बड़ा सुखी है, तो आपके आंखों के सामने कैसे व्यक्ति की छवि उभरेगी? कैसी छवि उभरेगी? बोलो। अच्छा अपना बड़ा मकान है,
पॉश एरिया में मकान है, गाड़ी घोड़ा है, परिवार है, समाज में अच्छी रेपुटेशन है, हेल्दी है, यही सब ना, हाँ, यही दिखता है और उसी में सुख खोजता है और अपने सुख के लिए अपने आप को वैसा ही बनाने की कोशिश करता है। लेकिन भाई, तुम्हारी कल्पना में जो सुख है और जो सुखी आदमी की छवि है, उसके घर जाकर के तो देखो, वो भी तुम्हें दुखी ही दिखाई पड़ेगा। और जब निकटता से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि मेरी धारणा गलत है। और जब तक ये धारणा बनी रहेगी, जीवन का उद्धार नहीं होगा। धारणा को बदलने की जरूरत है। सुख बाहर नहीं, भीतर है। धर्म सभाओं में ये बात सुनने को आप राजी हो, कदाचित मान भी लेते हो, लेकिन जीवन की धारणा कैसी है, ये हमें सुधारना है। उसे देखने की कोशिश करो। आपको सुख दिखता है दौलत में, आपको सुख दिखता है शोहरत में, आपको सुख दिखाई पड़ता है सेहत में। आप अपने जीवन में अधिक से अधिक धन पाने की चाह रखते हो, क्योंकि आपके मन में यही बात बैठी है, मैं जितना धनवान बनूंगा उतना सुखी होऊंगा, है ना। जितना धनवान बनूंगा उतना सुखी होऊंगा। इसलिए सुखी होना है, धन कमाओ, क्योंकि दुनिया के जितने धनी हैं वे सब सुखी हैं, है ना। पर हिसाब लगाओ ना तो उल्टा ही पाओगे। और दूसरों का हिसाब बात में लगाना, खुद के अंदर झांक के देखो। आज तुम्हारे पास जितना धन है, 25 वर्ष पहले तो उतना नहीं होगा। नहीं होगा ना। पर आज से 25 साल पहले तुम जितने सुखी थे, क्या आज उतने सुखी हो? ये खुद का अनुभव है ना, इतना तो सबको स्मरण में है। 25 साल से ज़्यादा का शायद मेमोरी आपको ना भी हो, 25 साल से पीछे की, लेकिन इतने 25 साल में तो कोई संशय नहीं। तो आज 25 साल पहले जितना, आज जितना धन 25 साल पहले जितना धन था, आज उससे कई गुना धन है ना। लेकिन 25 साल पहले जैसा सुख था, उससे कई गुना सुख है क्या? क्या हो गया? उल्टा क्यों हो गया? धन बढ़ा सुख घटा। बोलो, सही है अनुभव की बात कि महाराज की हाँ में हाँ मिला रहे हो? हाँ, फिर चाहिए क्या तुम्हें, धन की सुख? हाँ, सुख चाहिए तो 25 साल पुरानी स्थिति में लौट जाओ। महाराज वो नहीं चाहिए। एक बार मैंने पूछा क्या चाहिए, धन चाहिए कि सुख चाहिए? तो आदित्य जैसे ने कहा महाराज दोनों चाहिए। क्या चाहिए? धन भी चाहिए, सुख भी चाहिए। आज 4 सूत्र आपको देता हूं, जो आपको धनी होने के साथ साथ सुखी भी बनाएगा, संपन्नता के साथ साथ प्रसन्नता भी देगा। चाहिए? हाँ? धन से संपन्न हो और मन में प्रसन्न हो, जीवन का मजा तो केवल तभी है ना। सबसे पहली बात, धन से संपन्न होने के लिए और मन में प्रसन्नता रखने के लिए व्यक्ति के अंदर प्रगाढ़ आत्मविश्वास होना चाहिए। क्या चाहिए? आत्मविश्वास के धनी बनिए। जिस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा, वो कभी पैसा नहीं कमा सकता और कभी सुखी नहीं हो सकता। उसका मन डावाडोल बना रहेगा, वो हमेशा पेंडुलम की तरह झूलता रहेगा, किसी एक निर्णय में स्थिर नहीं रह पाएगा। उसके चित्त में अस्थिरता रहेगी, और जहाँ अस्थिरता है वहाँ प्रगति नहीं, और जहाँ अस्थिरता है वहाँ प्रसन्नता नहीं।
चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, तो अपने आत्मविश्वास को प्रगाढ़ बनाइए। आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ने का आधार देता है और आत्मविश्वास आपके चित्त में स्थिरता लाता है। दोनों कार्य साथ साथ चलेंगे। आपको लौकिक क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो आत्मविश्वास बने, आत्मविश्वास के धनी बने, और आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी प्रगति करनी है तो आत्मविश्वासी बनिए, अंधविश्वास से बाहर आइए। आप इस सूत्र को आत्मसात कीजिए। मैं कम समय में अपनी पूरी बात करूंगा। तो पहला सूत्र क्या है? आत्मविश्वास के धनी बने। वो अपने अंतरंग में जगना चाहिए, वो निरंतर बना रहे, वैसी भावना अपने मन में जगे तो हम अपने मन को प्रसन्नता से भी भरेंगे और संपन्नता भी रहेगी। दूसरी बात, पेशेंस रखिए। क्या रखिए? पेशेंस, धैर्य। धीरज बड़ी ताकत है। व्यापार में भी, धन अर्जन में भी धैर्य चाहिए और मन की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए भी धीरज चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? आजकल क्या हो गया, लोग सब कुछ इंस्टेंट चाहते हैं, तुरंत। पेशेंस नहीं रखते और इस तुरंत फुरत के चक्कर में जो कहावत है ना कि चौबे जी छबे जी बनने के चक्कर में दुबे जी बन के लौटते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।